हम अपने घर में फ्रिज को इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम अपने खाने पीने की चीज़ों को ताज़ा रख सकें। हफ्ते भर की सब्जी को एक साथ फ्रिज में रखना हम भारतीयों का चलन ही बन गया है और इसे हर चौथे घर में देखा भी जा सकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हमें अपने फ्रिज में कुछ चीज़ों को नहीं रखना चाहिए? वैज्ञानिक इनको फ्रिज में रखने की सलाह नहीं देते। वह चीज़ें कौन सी है और उन्हें फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए? आइए ऐसे ही सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शहद। ठंड के मौसम में शहद को खाना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह शहद के प्रति हमारा प्यार ही तो होता है कि हम अक्सर इसे सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे शहद के पोषक तत्व भी खत्म हो सकते हैं। मतलब कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कमरे के तापमान पर ही ठीक रहता है। इस कारण इसको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो इसके कारण शहद में मौजूद इसके क्रिस्टल ठंडे हो जाते हैं और जम जाते हैं, जो उसके स्वाद को बिगाड़ देते हैं। अगर हम शहद को कमरे के तापमान पर रखें तो यह कई सौ साल तक खराब नहीं होता। यही कारण है कि पहले के लोग इन्हें कमरे के तापमान पर ही रखते थे, ठंडी जगह पर नहीं रखते थे। वैज्ञानिकों को भी 100 से 500 साल पुराने शहद के डब्बे मिले हैं, जिनका स्वाद आज भी वैसे का वैसा ही है। टमाटर के बिना किसी भी सब्जी में तड़का लगाना मुश्किल है। टमाटर ही तो है जो सब्जी को चटपटा बनाने का काम करता है। कहते हैं कि टमाटर को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे बड़ा कारण यह माना जाता है कि अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो इसके कारण टमाटर ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। साथ ही इस टमाटर में मौजूद पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। केला हमारे शरीर में सेहत और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। खास तौर पर उनके लिए जो लोग घंटों तक जिम में पसीना बहाते हैं। शरीर में अगर वजन तेजी से बढ़ाना हो तो माना जाता है कि केला उसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। अब बात रही इन्हें फ्रिज में रखने की, तो उन्हें फ्रिज में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज में रखने से यह खराब हो जाते हैं और केले में मौजूद एंजाइम पोषक तत्व को तोड़ने लगते हैं, जो कि फ्रिज में रखने से कम हो जाते हैं। वह यह भी माना जाता है कि यदि केले हरे हो या उन्हें फ्रिज में रख दिया जाए तो वह बिल्कुल भी पक भी नहीं पाएंगे। इसलिए इन्हें फ्रिज से दूर ही रखें और कमरे के तापमान पर ही रखें। सेब खाना किसे पसंद नहीं है? यह हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व और विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। खास तौर से सेब हमारे शरीर की त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके बावजूद सेब को फ्रिज में रखना ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेब एक एथीन उत्पादक फल है, जिस कारण जब इसको फ्रिज में रखा जाता है तो यह एथीन गैस छोड़ता है, जो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर उन्हें प्रभावित करता है और उन्हें खराब भी कर सकता है। नींबू। घर पर जब भी हम स्नैक्स आदि बनाते हैं तो उसको चटपटा बनाने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, अक्सर खाना खाते समय हम नींबू का सेवन भी करते हैं। अब नींबू इतना खास है तो उसको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसे फ्रिज में भी रख देते हैं, जबकि नींबू को हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नींबू को कई तरह के नुकसान होते हैं, जैसे वो कठोर हो जाता है या उसके स्वाद में बदलाव आ जाता है। साथ ही साथ उसके पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद नींबू खाने का कोई फायदा नहीं होता। तरबूज।
तरबूज एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तरबूज की सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक शोध में पाया गया है कि कमरे के तापमान पर रखा हुआ तरबूज फ्रिज में रखे हुए तरबूज की तुलना में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और पोषक रहता है। इस एंटीऑक्सीडेंट से हमारे शरीर को बहुत ही फायदे होते हैं। यह शरीर की त्वचा को सूर्य से होने वाले नुकसान से लड़ने में मददगार होता है। फ्रिज में रखने से इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तरबूज की लाइफ 14 से 21 दिन की होती है, जिसके लिए इसको 55 डिग्री पर रखा जा सकता है, जो कि फ्रिज में नहीं मिलता। इसलिए तरबूज को फ्रिज से दूर ही रखिए। आलू का इस्तेमाल हम कई अलग अलग सब्जियों को बनाने में करते हैं। घर में कोई भी सब्जी हो या ना हो, आलू तो सबके यहाँ मिल ही जाता है। इसलिए लोग ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन्हें खरीद कर अपने घर में लाते हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे कि इसे फ्रिज में रखने से ये खराब नहीं होते, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपको बता दें कि आलू पहले ही ठंडे होते हैं, इसलिए इसको ठंडे तापमान पर रखने की जरूरत नहीं होती। इसे बस 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि फ्रिज का तापमान इससे कहीं ज़्यादा कम होता है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि अगर हम इसको ठंडे तापमान पर रखते हैं तो यह स्टार्च को चीनी में बदल देता है। ऐसा होने से इसका स्वाद बदल जाता है और सारे आलू मीठे हो जाते हैं। प्याज। खाने की बात आती है तो प्याज के बिना भारतीयों के खाने में स्वाद ही नहीं आता। हम अक्सर प्याज को काटकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि प्याज का सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद ही होता है। कटा हुआ प्याज फ्रिज में रखने से उसकी गंध पूरे फ्रिज में फैल जाती है, जिसके बाद दूसरी चीज़ों से भी वही गंध आने लगती है। इसके अलावा प्याज को अगर फ्रिज में रखा जाता है तो नमी के कारण उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्याज को फ्रिज से दूर रखना चाहिए। लहसुन के बिना रसोई अधूरी सी लगती है। लोगों को लहसुन खाना इतना पसंद होता है कि वह एक साथ ही हफ्ते भर के लहसुन ले आते हैं। कई बार तो लहसुन की संख्या ज़्यादा होने के कारण या उनको खराब ना होने के कारण इन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है, जो ठीक नहीं माना जाता। असल में प्रकाश की कमी के कारण लहसुन खराब हो जाते हैं। ऊपर से अगर कहीं से लहसुन नमी का शिकार हो जाए तो उसे खराब होने से बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको फ्रिज में रखने से अच्छा सूखी जगह पर ही स्टोर करना चाहिए, ताकि इन्हें अंकुरित होने से भी बचाया जा सके। इसलिए लहसुन को नॉर्मल तापमान पर ही रखें। ब्रेड का इस्तेमाल हम अक्सर ही करते हैं, इसलिए एक साथ कई सारे पैकेट अपने घर में ले आते हैं और खराब होने का डर होता है, इसलिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा दिन तक इसको फ्रिज में नहीं रखा जा सकता? जी हाँ, अगर सचमुच आप अपनी ब्रेड को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे अपने फ्रीजर में रखना चाहिए। इससे ब्रेड की नमी बनी रहती है और ज़्यादा दिन तक चलती भी है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।